हेलो एवरीवन, राधे राधे। लास्ट वीडियो में हमने जो है सिमली के बारे में पढ़ा था फिगर ऑफ स्पीच में। तो सिमली को एक बार हम देख लेते हैं कि सिमली जो है वो क्या है। सिमली जो है जिसको हम एज और लाइक से पढ़ते हैं, ठीक है। एज और लाइक जो है सिमली में यूज होती है। जैसे कि ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, वह शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें एज वर्ड यूज हुआ है। सी इज एज स्वीट एज हनी, इसमें भी एज जो है यहाँ पर यूज हुआ है, वह शहद जैसी मीठी है। ही रन्स लाइक द विंड, वह हवा की तरह दौड़ता है, तो इसमें जो है लाइक वर्ड यूज हुआ है। हर फेस इज लाइक द मून, उसका चेहरा चांद जैसा है, इसमें भी लाइक यूज हुआ है। द वाटर इज एज क्लियर एज क्रिस्टल, पानी क्रिस्टल के जैसा साफ है, तो इधर जो है एज यूज हुआ है। शी सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल, तो इसमें लाइक आया है। ही इज एज बिजी एज वी, इसमें भी एज आया है, वह मधुमक्खी की तरह व्यस्त है। द चाइल्ड इज एज इनोसेंट एज द लैम्प, तो इसमें भी एज यूज हुआ है। द पिलो इज एज सॉफ्ट एज कॉटन, इसमें भी एज यूज हुआ है। ही फॉट लाइक अ टाइगर, तो इसमें भी लाइक हुआ है। जहाँ पर लाइक और एज यूज होते हैं वहाँ पर सिमली होता है। नेक्स्ट मेटाफर। मेटाफर जो है वो भी कंपैरिजन है, तुलना है, लेकिन इसमें एज और लाइक का यूज नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है बिल्कुल सिमली जैसा, लेकिन इसमें यूज नहीं होता है। जैसे हम बोलें कि टाइम इज अ थीफ, समय एक चोर है, अगर हम इसको बोलते कि टाइम इज लाइक अ थीफ तो वो सिमली हो जाता, लेकिन हमने टाइम को डायरेक्ट किससे कंपेयर किया है, थीफ से, तो वो क्या है, मेटाफर। लाइफ इज अ जर्नी, तो लाइफ को किससे किया है, जर्नी से, ठीक है। वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो वर्ल्ड की तुलना किससे की गई है, स्टेज से। ही इज शाइनिंग स्टार, तो उसकी तुलना किससे की गई है, शाइनिंग स्टार से। नॉलेज इज पावर, नॉलेज की तुलना किससे की गई है, पावर से, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। इधर कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि सिमली के बारे में बताते हैं कि एज बिजी एज बी, एज कूल एज कोकम्बर, एज स्टूबेंस एज ए म्यूल, ठीक है। एज फास्ट एज चीता, स्वीट एज सॉन्ग, क्वाइट एंड माउस, वाइस एज ऑयल, ब्राइट एज बटन, लाइट एज फीदर, gentle as a lamb, blind as a bead, sweet as a honey, cold as ice, brave as a lion, soft as a cloud, dumb as a rock, sharp as a track और fast as a nightingale। तो इसमें जो है वो बहुत सारी सिमलीज दी हैं, इनको देख लेना। इधर भी कुछ सिमलीज हैं, इनको देख लेना। नेक्स्ट मेटाफर के कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके बाद जो है इसमें भी कुछ मेटाफर है। हर स्माइल एज शाइनिंग एज अ क्लाउडी डे, ठीक है। तो स्माइल की तुलना जो है वो किससे की गई है, क्लाउडी डे से। एंगर की तुलना किससे की गई है, स्टॉर्म से। माइंड बिजी हाईवे टू डे, तो मेरा माइंड जो है उसकी तुलना किससे की गई, हाईवे से। हार्ट इज लॉक बॉक्स, द स्टार्स वॉज डायमंड इन द स्काई, स्टार और डायमंड, इनको है एक बार आप लोग देख लेना कि किसकी तुलना किससे की जा रही है। इसमें कहीं भी आपको एज और लाइक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी तुलना की जाती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट
पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। नॉन ह्यूमन थिंग्स को जो है वो ऐसे बताना जैसे उनमें जान हो। द सन स्माइल, सूरज मुस्कुराया। तो सूरज क्या किया? सूरज ने मुस्कुराया। तो सूर्य की तुलना किससे की गई है? इंसान से। किससे की गई है? इंसान से। इसलिए जो सन है वो मानवीकृत किया गया है इसमें। द विंड विस्पर्ड, हवा फुसफुसाई। तो क्या हवा फुसफुसाई? नहीं, हवा को इधर क्या किया गया? पर्सोनिफाई किया गया है। फ्लावर डांस्ड, फूल नाचे। स्टार रिंग, तारे आंख मारने लगे। द मून ग्रीटेड मी, चांद ने मेरा स्वागत किया। द रिवर sang, नदी गाने लगी। द क्लाउड्स क्राइड, बादल रो पड़े। द ट्री बेब्ड, पेड़ों ने हाथ हिलाया। द रेन किस्ड द अर्थ, बारिश ने धरती को चूम लिया। द अलार्म क्लॉक शाउटेड, अलार्म घड़ी चिल्लाई। ठीक है। और जो है इधर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो पर्सोनिफिकेशन के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो इनको जो है आप लोग एक बार देख लेना कि टाइम वेट्स फॉर नो मोर, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, जो अपॉर्चुनिटी है वो दरवाज़ा खटखटाती है। तो बहुत मोस्ट IMP कुछ पर्सोनिफिकेशन है, इनको आप लोग देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कल की वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।